भागते से मत किस्मत, भागते से मत सब आपल जगए पे मदीना गए हम जय पे। भागते से मत सब आपल जगए पे मदीना गए हम जय पे। मदीना गए हम जय पे। जिस हस्ती के खिताब को सुनने के लिए परवानावार आप जमा हुए थे, आप वो वक्त आ पहुंचा है और ये प्रोग्राम की तरतीब है कि पहले हजरत वाला का खिताब होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नातिया मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। खुशी आन बान दे देंगे, हर खुशी आन बान दे देंगे, इश्क़े अहमद में जान दे देंगे। हर खुशी आन बान दे देंगे, इश्क़े अहमद में जान दे देंगे। और अज़ान पे पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे ना, अज़ान पे पाबंदी लगाई जाए। हर खुशी आन बान दे देंगे, हर खुशी आन बान दे देंगे, इश्क़े अहमद में जान दे देंगे। और लाख पाबंदियां लगाओ जनाब, लाख पाबंदियां लगाओ जनाब, हम तो फिर भी अज़ान दे देंगे। लाख पाबंदियां लगाओ जनाब, लाख पाबंदियां लगाओ जनाब, माशाअल्लाह लाख पाबंदियां लगाओ जनाब, हम तो फिर भी अज़ान दे देंगे। इस तरह की बात, इस तरह के मैसेज को बबांगे दुहल बयान करते हैं तो मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ और ये बात कह देता हूँ कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन को हो जरूरत, वतन को हो जरूरत, वतन को हो कोई खतरा तो टीपू भेज देता है। अभी एक बात टीपू सुल्तान को लेकर के भी आई थी, और न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक, न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक। मुसाफिर हौसला रखे वो जुगनू भेज देता है, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मियां सजदों में गिर जाओ, मियां सजदों में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो। आज हमारा फलसफा है कि खुदा हमारी दुआ कबूल नहीं करता। वालिद मोहतरम जनाब तैयब उस्मानी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कहा था कि खुदा हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनता, खुदा हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनता। करोगे गौर तो अपनी ही कुछ कमी होगी, करोगे गौर तो अपनी ही कुछ कमी होगी। कि मियां सजदों में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। आइए खुदा की वहदानियत, नबी की रिसालत, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने वाली शख्सियत हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तोहफा हजरत मुफ्ती सलमान मज़ाहिरी की शक्ल में हमारे बीच मौजूद है। मैं इस वक्त इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ, रहमत खिताबत दे रहा हूँ, मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने नाज़िहाना कलिमात से हम तमाम सामीन को महदूद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना वकर्रम वअल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम वकराइमल हिकम वमकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। वक़ाल तआला इन्नमल मुमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अन अब्दिल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मर्'उ मअ मन अहब्बह रवाहु मिशकात। अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़हबा बलग़ मुत्तहतिही वला नसीफ़ा। रवाहुल मुस्लिम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिद दुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद। अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाहु थुम्मा हत्फ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रवाहु इब्न माजा। अन जाबिर इब्न समुरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम ला यस्तग़फिर लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल हत्तल हितान फिल मा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद फिल मुस्नद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सहाबाए कराम की शान में रकम तराज है और फरमाते हैं टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और ऐ रब तू जलाल तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने। ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े और हम हैं आपस में गज़बनाक वो सहाबाए किराम आपस में रहीम। हम हैं आपस में गज़बनाक वो आपस में रहीम। हम खताकारों खताबी वो खता पोशो करीम। और चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुक़ीम। हर शख्स चाहता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमा दे। हर शख्स चाहता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा दे। हर शख्स की ख्वाहिश है अल्लाह उसको दौलत अता फरमा दे। अल्लाह उसको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दे। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुक़ीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो
तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, वो रब्बे करीम जिसने एक लफ्ज़े कुन के जरिए से सारी कायनात को वजूद बख्श दिया, जिसने एक लफ्ज़े कुन से 19 करोड़ 70 लाख मुरब्बा मील का इलाका ये दुनिया को वजूद बख्श दिया, जिस रब्बे जुल जलाल ने एक लफ्ज़ कुन से इन आसमानों को, सातों आसमानों को वजूद बख्श दिया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने एक लफ्ज़ कुन से 29,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़ पैदा फरमा दिया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने फकत एक लफ्ज़ कुन से अल्लामा ज़करिया राज़ी की तहकीक है, ये आसमान में टिमटिमाते सितारे जिनकी तादाद तकरीबन 35 करोड़ खरब है, ये सितारे रब्बे जुल जलाल ने महज एक लफ्ज़ कुन से पैदा फरमा दिया। उस अल्लाह के फजल व एहसान से आज फिर से सरजमीन रामपुर मथुरा, जो मुल्क हिंदुस्तान का एक कदीम कस्बा है और खुद अपनी एक हैसियत रखता है, एक पहचान रखता है, रब्बे जुल जलाल ने तीसरी मर्तबा जल्दी जल्दी आने की तौफीक अता फरमाई। बड़ा ही मैं दिल से ममनून व मशकूर हूँ डॉक्टर जनाबे शमीम रामपुरी साहब का, जो बार बार अच्छे लोगों से मुलाकात करवा देते हैं। फिर से जगह आपकी तंग पड़ गई, इतने लोग आ गए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बच्चियां ये भी मौजूद हैं, हमारे उलमा हजरात, हमारे हजरत मौलाना कासिम साहब उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया, दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म में, उम्र में, आवाज में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आपके इलाके की तर्जमानी करते हैं मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, हमारे महमूदाबाद की एक शान है, अल्लाह ताला सलामत व सआदत रखे। वालिद मोहतरम जनाबे तैयब उस्मानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि इंतकाल फरमा चुके, अल्लाह ताला बख्शो मगफिरत फरमाए, बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। हजरत मौलाना के जितने ही भाई हैं सब इखलास और मोहब्बत का पैकर हैं, पहुंच जाता हूं तो इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं। अक्सर हाशिम भाई कहा करते हैं कि आप महमूदाबाद आते हैं मुलाकात नहीं करते, मैं माजरत कर लेता हूं कि भाई बड़ी मसरूफ जिंदगी है, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह किसी दिन मैं आपकी दावत पर हाजिर हूँ। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने आपके इलाके में बड़े बड़े नायाब हीरे पैदा फरमाए हुए हैं। एक नाज़िम जलसा आपके इलाके का, जिसको यूपी के लोग कारी सिराज मदनी के नाम से जानते हैं, वो भी आप ही के इलाके का है। और आली जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को तो हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश जहाँ जहाँ उर्दू समझी सुनी और पढ़ी जाती है, वहाँ के लोग मोहब्बत से पढ़ इनको सुनते भी हैं। और इनका कलाम मैंने कई अपने पाकिस्तानी और अफगानिस्तान और क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथियों की जुबानी गुनगुनाते हुए अपने कानों से सुना हुआ है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। आप इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें जो अल्लाह ने आपको इन नेमतों से नवाजा है। फरमाया उलमा का पैदा हो जाना इलाके में ये अल्लाह की एक नेमत है। अगर आपके इलाके में कोई बच्चा हाफिज कुरान हो गया, कोई आपके इलाके का एक बच्चा आलिम दीन हो गया, तो फकत उन घर वालों ही के लिए बाइसे बरकत नहीं है, बाइसे फख्र नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम इलाके के लिए रब्बे जुल जलाल उसकी नेमत हुआ करती है। इसीलिए हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि अपने खुतबात में फरमाया करते थे, ऐ लोगों अगर तुम्हारे इलाके में कोई आलिम फकत
आ जाए उसके थोड़ा बहुत तुम सीख लिया करो। अगर तुमने जरा सा उसके सीख लिया, एक मसला मालूम कर लिया, एक अलिफ सीख लिया, एक बा सीख लिया, एक नमाज की सुन्नत सीख ली, एक दीन की बात सीख ली, तुम उसके शागिर्द बन जाओगे, वो तुम्हारा उस्ताद बन जाएगा और मैदान महशर में तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। फरमाया मैदान महशर वाला दिन होगा, रब्बुल जलाल की अदालत लगी होगी, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा तो भी जन्नत में चला जा, अपने वालिदैन को लेकर के चला जा और अपने साथ 10 ऐसे लोगों को लेकर। एक रवायत है कासिम साहब, मुझे 400 आदमियों की मिली कि हाफिज़ कुरान 400 आदमियों को अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। ये अलग बात है, मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया है। इमाम सुयूती ने अपनी किताब अद-दुर्रुल मुंतशिरा फिल अहादीसिल मुस्तहज़रा में इस हदीस को नकल किया और इसमें एक रावी की बुनियाद पर फरमाया कि ये हदीस ज़ईफ तो है, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता, इसका मंसूख नहीं करार दिया जा सकता, इसको जटिल नहीं कहा जा सकता। अब्दुल्लाह बिन जरीर रवायत है, फरमाया इमामुल अंबिया ने हाफिज़ कुरान अपने साथ 400 आदमियों को जन्नत में लेके चला जाएगा। फरमाया हाफिज़ 400 लोगों को, शहीद अपने मशहूर कौल के मुताबिक 100 आदमियों की सिफारिश फरमाया। लेकिन जब आलिम की बारी आएगी, जब इन उलमा की बारी आएगी, इनको जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा, फरिश्ते दरवाजा बंद कर देंगे, अल्लाह फरमाएगा ठहरे रहो, तुम्हें जन्नत में जाने की इजाजत नहीं। ये उलमा हैरान हो जाएंगे, अल्लाह हाफिजों को तूने जन्नत में जाने की इजाजत दे दी, डॉक्टरों को उनकी खिदमत के एवज में तूने जन्नत का फैसला कर दिया, अल्लाह तूने अदल करने वाले बादशाहों को जन्नत में जाने का फैसला कर दिया, तूने नमाजों के पाबंद शख्स को जन्नत में जाने का फैसला कर दिया, तूने रोजेदारों के लिए जन्नत का फैसला कर दिया। अल्लाह मेरे वो शागिर्द जिन्होंने मुझसे पढ़कर कुछ सीखा, दीन पर अमल किया, वो तो जन्नत में चले गए, हमें क्यों जाने से रोका गया? रब्बुल जलाल की आवाज आएगी, फरिश्ते फरमाएंगे नहीं नहीं, अभी तेरा एक शागिर्द, तेरे बहुत से ऐसे शागिर्द हैं जो अपनी बदकारियों की बुनियाद पर, सियाकारियों की बुनियाद पर, गुनाहों की वजह से जहन्नम में फंसे हुए हैं। जब तक तो अपने सारे शागिर्दों को निकाल कर अपने साथ जन्नत नहीं पहुंचा देता, उस वक्त तक तुझे रब्बुल जलाल जन्नत में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तो ये आलिम कहेगा अल्लाह मेरे तो बहुत से शागिर्द हैं, अल्लाह बहुत से शागिर्द हैं, मैं किन किन को निकालूं? वही जिन्होंने मुझसे इबीली रदीफा पढ़ा है, वही जिन्होंने मुझसे यासीन वल कुरानिल हकीम पढ़ा है, वही जिन्होंने मुझसे नाज़रा पढ़ा है। फरमाए नहीं, अगर तूने जिंदगी में तुझसे किसी ने एक अलिफ सीख लिया, सैयदना अली का फरमान है, जो जिंदगी में किसी आलिम से एक अलिफ सीख लेता है या दीन का एक मसला सीख लेता है, शरीयत की नजरों में सिखाने वाला उस्ताद हो जाता है और सीखने वाला शागिर्द बन जाया करता है। रब्बुल जलाल फरमाएगा जा अपने तमाम शागिर्दों को निकाल जहन्नम से, ले जा अपने साथ जन्नत में। कहेगा अल्लाह उनकी तादाद तो बहुत है, रामपुर मथुरा में जलसा था, वहाँ तो मेरी बात सुनने वाले हजारों की तादाद में थे। आवाज आएगी चाहे उनकी तादाद आसमान के तारों से भी ज्यादा हो, जा अपने साथ सबको जन्नत में लेकर खुशी खुशी चला जा। ये आलिम दीन की शान है, ये एक उस्ताद की शान हुआ करती है। अजीजों आप उलमा की कदर करें, आप हाफिजों की कदर करें, आप दीन के दाइयों की कदर करें, इंशाअल्लाह जन्नत में भी आपके काम आएगा, मैदान महशर में भी आपके काम आएगा। और आप सब कदर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कदर न करते होते तो इतनी मोहब्बत से सहबारा ना बुलाते, तीसरी मर्तबा ना बुलाते। आप सब कदर करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। 2 मर्तबा मैं आ चुका, इतनी मोहब्बतें, इतनी मोहब्बतें, इतनी शफ़क़तें, इतनी इनायतें, दिल से दुआएं आपके लिए निकलती हैं। वजह यही है कि मैं आपकी दावत को ठुकरा न सका। मैंने पिछले जलसे में भी अर्ज किया था, इतनी मेरी मसरूफ तारीख थी। जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब ने जो कहा था कि आप हर तारीख के दरमियान 4-5 दिन का वक्फा रखिए, जो रखवाया खुद उन्होंने भर दिया, खुद अपनी तारीखें ले ली। ये इस मोहब्बत की बैयत दलील है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत व सआदत रखे, अल्लाह आप सबको
आपको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो, अल्लाह हमारी बहनों से भी राजी हो। अहले ईमान का जलसा, नबी से मोहब्बत करने वालों का मजमा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर मर मिटने वालों का जलसा, नबी से इश्क करने वालों का जलसा, नबी से मोहब्बत करने वालों का जलसा, नबी की लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करने वालों का जलसा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी, इस रोए ज़मीन के पहले सहाबी, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के रसूल को अल्लाह का रसूल कहा, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के नबी को अल्लाह का नबी कहा, जिन्होंने अल्लाह के आसमान के नीचे अल्लाह की धरती के ऊपर सबसे पहले रसूल पाक की रिसालत का इकरार किया, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये तमाम के तमाम जितने भाई मौजूद हैं, ये सब सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने वाले हैं, फारूक आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत उस्मान गनी से मोहब्बत करने वाले हैं, सैयदना अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत बिलाल से मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत हिलाल से मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत इमरान से मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत सुकरान से मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत सफ़वान से मोहब्बत करने वाले हैं, अब हज़रत अबू सुफियान से मोहब्बत करने वाले हैं। ये सहाबा किराम के पाकीज़ा नाम है, इन नामों की ये जलसे की बरकत से इन सहाबा के नाम आपके सामने पूरे तौर पर आ रहे हैं। आप इन नामों पर सुभान अल्लाह कह दीजिए ताकि आपके नाम अमाल भी नेकियां बढ़ती चली जाएं। ये रसूल पाक के प्यारे सहाबा हैं, ये रसूल पाक के दुलारे सहाबा हैं, ये रसूल पाक के नाम पर अपनी जानों को लुटाने वाले सहाबा हैं। अगर ये सहाबा न होते हमें ईमान न मिलता, हमें इस्लाम न मिलता, हमें कुरान न मिलता, हम सिख बने होते, ईसाई बने होते, यहूदी बने होते, मजूसी बने होते, नसरानी बने होते, बुद्धिस्ट बने होते, जैनिस्ट बने होते, हमें ईमान नसीब न होता। यही सहाबा की कुर्बानियां हैं जिनके सदक़े तुफ़ैल में हमें आज ईमान की दौलत नसीब हुई है। यही सहाबा हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू करने को देखा, यही सहाबा हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों को देखा, रोज़ों को देखा, सदका को देखा, खैरात को देखा, रसूल पाक के ओढ़ने को देखा, बिछोने को देखा, रातों में रसूल पाक के रोने को देखा। यही वो सहाबा हैं जिनके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। रसूल पाक के पहले सहाबी सिद्दीक़ अकबर से लेकर के इस रोए ज़मीन के आखिरी सहाबी हज़रत आमिर तुफ़ैल इब्न वासिला रज़ियल्लाहु अन्हु तक तमाम के तमाम सहाबाए किराम के बारे में कुरान का फतवा आ गया, रज़ियल्लाहु अन्हु वरदू अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु वरदू अन्हु। ये रसूल पाक के सहाबी अल्लाह से राजी हो गए और इन सहाबा से अल्लाह राजी हो गए। इन सहाबा के नक्शे कदम पर हमें चलना है, इन सहाबा के तरीके को हमें देखना है, इन सहाबा किराम की कुर्बानियों को हमें याद करना है। अल्लाह की जात की कसम, इस रोए ज़मीन पर सहाबा की जैसे आंखें कोई नहीं। सहाबा की वो आंखें थी जो मेरे इमामुल अंबिया का दीदार किया करते थे। अजीजों, 12 आप उलमा के बयानात सुना करते हैं, 12 आप तकारीर सुना करते हैं, वाज़ और नसीहत सुना करते हैं। हाँ हाँ, आपने बहुत मकामात पर हालात हाज़िरा पर भी सुना होगा, रसूल पाक की सीरत पर भी बयानात आपने सुने होंगे, रसूल अरबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की सीरत भी आपने सुनी होगी। लेकिन हमने उन बताई हुई बातों पर कितना अमल करने की कोशिश की, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अजीजों, कितने जलसे होते हैं, इस्लाह मुआशरा के जलसे, नबी की सीरत के जलसे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बच्चियां, हमारी माएं ये अपने घरों से आ जाया करती हैं। सर्दी के मौसम में जल्दी से अपना काम निपटा लिया करती है। हालांकि ऐसे मौके पर घरों में मेहमान भी होते हैं, लेकिन फिर भी मोहब्बत से नबी के इश्क में सरसार होकर के ये आ जाया करती हैं जलसे सुनने के लिए, नबी की बात सुनने के लिए, अल्लाह की बात सुनने के लिए, रसूलुल्लाह की बात सुनने के लिए, हाँ हाँ उलमा की बातें सुनने के लिए, ताकि हमारी जिंदगियों में कुछ तब्दीली आ जाए। लेकिन अजीजों, फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो पा रही, फिर भी हमारा नौजवान बिगड़ता चला जा रहा है,
फिर भी हमारे घर की बेटियां नाफरमान बन रही हैं, फिर भी बेटी के अंदर से माँ की मोहब्बत निकलती चली जा रही है। आखिर क्या वजह है कि इतने इस्लाह मुआशरा के जलसे होने के बावजूद भी मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं हो पा रही? इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी हम दीन के करीब क्यों नहीं आ पा रहे? उसकी एक वजह जो मेरे इल्म में, मेरे तजर्बे में आई वो ये है कि हम फकत जलसा सुनने के लिए आते हैं, शायद हम अमल करने की नीयत से नहीं आते। अजीजों, हम जितनी देर यहाँ बैठा करें या हम अपने घरों से निकला करें, हम ये नियत करके चला करें कि आज इंशाअल्लाह जो बातें हमें बताई जाएंगी, जो कुछ हमें सुनाया जाएगा, उसको अपनी जिंदगियों में उतारने की इंशाअल्लाह कोशिश करें। बंदे को अगर कोई मसला ना मालूम हो, वो गलत करता रहे, शरीयत उसको उतना बड़ा मुजरिम करार नहीं देती। लेकिन अगर मसला मालूम हो जाए फिर भी उसके खिलाफ अगर करता है, ये डबल मुजरिम है। ऐसे शख्स की पकड़ बड़ी सख्त है। हाँ, इसको मिसाल से समझिए। एक अंधा आदमी अगर कुएं में गिर जाए, सारे मोहल्ले के लोग उसको निकालने के लिए दौड़ पड़ेंगे। क्यों? इसको आंखों से दिखाई नहीं देता था, ये बेचारा नाबीना था, इससे गलती हो गई। लेकिन एक बीना आदमी जिसको आंखों से दिखाई दे रहा है, वो जाकर के कुएं में छलांग लगाए या नाली में जाकर के गिर पड़े, तो लोग उसे निकालेंगे तो, लेकिन चार बातें ये सुनाएंगे जरूर। क्या तुझे दिखाई नहीं दिया कुआं? क्या तुझको नजर नहीं आया? क्या आंखों से तुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने कुआं मौजूद है? क्यों छलांग तूने लगाई है? पता चला देख करके छलांग लगाने वाला बड़ा मुजरिम हुआ करता है, लेकिन जिसके आंखों से दिखाई नहीं देता वो इतना बड़ा मुजरिम नहीं हुआ करता। तो अगर मसले का इल्म नहीं है, मसले का इल्म नहीं है, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हम इतने बड़े मुजरिम नहीं हैं। लेकिन अगर जानने के बावजूद भी हमने गलत किया है तो हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। इसीलिए फरमाया मैदान महशर में 5वां सवाल आपसे किया जाएगा, जाने हुए मसलों पर अमल कितना किया? तुम्हें मालूम था ये गलत है, फिर तुमने क्यों किया? तुम्हें मालूम था ये नाजायज है, फिर तुमने उस पर अमल क्यों किया? तुम्हें पता था शरीयत में दुरुस्त नहीं है, उस पर अमल तुमने क्यों किया? ये तुमसे सवाल किया जाएगा। अजीजों, हम थोड़ी जिंदगी लेकर के दुनिया में आए हैं, बहुत जल्दी हम दुनिया से जाने वाले हैं। न जाने कब हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए। अजीज साथियों, हर एक को मौत आनी है। जब तक दुनिया में जिंदा रहो, मोहब्बतों को सलामत रखो। हाँ, मोहब्बतों के साथ अपने घरों में रहो। एक बात मैं फिर से अलल ऐलान कह के जाता हूँ, उस वक्त तक तुम्हारे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती जब तक तुम अपने मुआशरे के अंदर मोहब्बतों को जिंदा ना करो। मोहब्बतों को पैदा करना होगा, नफरतों को खत्म करना होगा। बेटी को यह एहसास अपने दिल में पैदा करना होगा कि उस पर उसकी माँ का हक है। बेटे को यह समझना पड़ेगा उस पर उसके बाप का हक है। तमाम के तमाम मुल्क हिंदुस्तान के रहने वालों को यह समझना पड़ेगा कि हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा, हमारा खित्ता, हमारा समाज, हमारा सोसाइटी तभी तरक्की कर सकता है जब इसमें मोहब्बतें होंगी। जिस इलाके में, जिस समाज में, जिस मुल्क में, जिस गांव में, जिस सूबे में मोहब्बतें होती हैं, वो इलाका तरक्की किया करता है। और जहाँ नफरतें होती हैं वो बिखर के टूट जाया करता है। पता चला कि हमें अपने समाज को बचाना है, अपने मुआशरे को सुधारना है, तो सबसे पहले तो नफरत को खत्म करना पड़ेगा। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत एक ऐसा जहर है जो जिंदगियों के अंदर से सुकून छीन लेता है, जिंदगियों से सुकून छीन लेता है और समाज में एक दूसरे से दूरी पैदा करने का सबब नफरत। अगर कोई गलतफहमी हो जाए किसी भाई से, इस्लाह मुआशरा का जलसा है, अगर आपके किसी भाई से कोई अनबन हो जाए, कोई गलतफहमी हो जाए, अपनी गलतफहमी उससे मिलकर के दूर कर लिया करो, पूछ लिया करो। खूब याद रखना, अगर गलतफहमियां दूर न की जाएं तो यही गलतफहमियां नफरतों में तब्दील हो जाती हैं। अगर आपने
और खूब एक चीज एक बात मेरी और आप याद रखना कि आप किसी के कहने में मत आइएगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपका पड़ोसी आपके खिलाफ ये बात कह रहा था, आपका पड़ोसी वो हमारा श्यामलाल भाई या रामलाल भाई, हमारा अहले वतन, हमारे बारे में किसी ने आकर के कह दिया, आपके बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था, आप उसकी बातों पर कान मत धरिए। कुरान ऐलान करता है, कुरान फरमाता है, रब्बे दुल जलाल का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहाला। जब तुम्हारे पास कोई शख्स तुम्हारे किसी भाई की शिकायत लेकर के आए तो आंखें बंद करके उसकी बात पर भरोसा न कर लो, उसकी बातों पर यकीन न कर लो। फरमाया बल्कि उसकी जांच पड़ताल करो, उसकी तहकीक करो, उससे जाकर के पूछो तो सही क्या उसने ऐसा कहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे फतस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, पता नहीं वो तुम्हारे खिलाफ भला भाई को भड़का रहा हो और उसने बात ना कही हो, ये शख्स तुम्हारे और उसके दरमियान दूरियां पैदा करना चाहता हो, लिहाजा तुम पर लाजिम और वाजिब है जाकर के तहकीक करो। फतस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा ना हो उसकी बातों को तुम सच मान करके अपने उस भाई को नुकसान पहुंचा दो और बाद में तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। अगर तुमसे कोई झगड़ा भी हुआ करे तो इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल ना किया करो कि जब कभी सामने मिल जाए तो तुम उससे नजरें मिलाने के काबिल ना रहो। अगर किसी से लड़ाई हो जाए, अगर घरों में किसी से भी लड़ाई हो जाए या अपने दोस्त से किसी से लड़ाई हो जाए तो ऐसे जुमले इस्तेमाल न करना कि जिंदगी में कभी जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ जाए तो तुम उससे नजरें मिलाने की हिम्मत ना कर सको। कभी ऐसे जुमले इस्तेमाल न करना। जो दुनिया का जहर होता है ये सिर्फ एक इंसान की जान लेता है, लेकिन जो कानों में जहर खोल दिया जाता है ये खानदानों को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। इसीलिए हमारी शरीयत में गीबत को हराम करार दिया गया, नफरत को हराम करार दिया गया, दहशत को हराम करार दिया गया। अब हमारे मुआशरे की बुराई है, 4 आदमी बैठे, 5वें की बुराई शुरू हो गई। 5वें अरे आजी वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, और अगर वही 5वां आदमी आ जाए तो फौरन सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे अभी आप ही की तो बात चल रही थी, ये थोड़ा ही बताते हैं कि आप ही की तारीफ कर रहे थे, आप ही के बारे में तो अभी बात चल रही थी। ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिक की अलामत है, मोमिन की अलामत हरगिज नहीं। फरमाया 2 मुखी बातें करने वाला, उनके मुंह पर उनकी कहने वाला, उनके मुंह पर उनकी कहने वाला, ये हमारी शरीयत में जायज नहीं है। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गीबत ज़िना से बदतर गुनाह है। मुसलमानों, हिंदुस्तानी नौजवानों, तुमने ज़िना को गुनाह समझा हुआ है, तुमने चोरी को गुनाह समझा हुआ है, शराब को गुनाह समझा हुआ है, जुआ को तुमने गुनाह समझा हुआ है, लेकिन गीबत को तुमने गुनाह समझा ही नहीं। फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ये ज़िना से बड़ा गुनाह है। जो रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर गुनाहों का तज़किरा किया है, जितना सख्त जुमला, जितनी भयानक वईद गीबत के बारे में इरशाद फरमाई, उतनी और किसी गुनाह के बारे में फटकार नहीं लगाई। रब्बुल जलाल ने फरमा दिया जब पीठ पीछे अपने किसी भाई की बुराई करता है तो गोया अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। भाई वो भी मुर्दार भाई, हाँ फरमाया लहमन अखीहि मैता फकरीतुमूहु सल्दा, फरमाया गोया जो पीठ पीछे बुराई करने वाला गोया अपने मरे हुए मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। आज पहले गीबतें ये हमारे यहाँ घरों में औरतों में आम थी। भाई थोड़ी सी आवाज अपने माइक की ओर बढ़ा दीजिए, हमें बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, हमें ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। अब ठीक है माशाल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था पहले ये गीबतों वाला मामला हमारे औरतों में ज्यादा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मर्द हजरात भी पीछे नहीं। इनकी गीबतें किस बुनियाद पर होती थी?
अपने शौहर से सास की गीबत, ननद की गीबत, अपने देवर की गीबत, फला की गीबत, फला की गीबत, ये औरतों में होता था। और औरतें आपस में भी गीबत कर लिया करती थी, अपनी अपनी सहेलियों में भी गीबत कर लिया करती थी। अजीब मामला होता है, क्योंकि इनकी भड़ास उस वक्त तक नहीं निकलती जब तक कि ये अपनी जुबानें किसी के खिलाफ खोल न दे। एक आदत इनके अंदर ये भी होती है कि ये बोलती बहुत ज्यादा है। अगर ये खामोश रहें तो इंशाअल्लाह कोई इनकी जुबानों से गलत बात नहीं निकलेगी। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सुकूतु अफजलुल इबादति 60 सना, कि ज्यादातर खामोश रहना, खामोशी ये 60 साल की इबादत से बेहतर है। लिहाजा ज्यादा खामोश ना किया करो, खामोश रहा करो, बहुत ज्यादा बकवास ना किया करो। घंटों बैठकर होटलों पर आप गप्पे लड़ाएंगे तो इतना सच लाएंगे कहां से? झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, किसी की गीबत तो करनी ही पड़ेगी, किसी को ताने तो देने ही पड़ेंगे, किसी के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। 10 मिनट हो 20 मिनट हो तो आप सच सच बात कर सकते हैं, लेकिन घंटों होटलों पर बैठकर, मार्केटों में बैठकर, दोस्तों में बैठकर इतना सच लाओगे कहां से? नतीजा यह होगा किसी की गीबत करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी के खिलाफ आवाज उठाओगे, लड़ाई झगड़ों तक नौबत आ जाएगी। इमामुल अंबिया इसको पसंद नहीं फरमाते। फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, मुसलमान के इस्लाम की बेहतरीन खूबी यह है तमाम फजूल बातों को छोड़ दे, तमाम के तमाम बुरे कामों को तर्क कर दे। आए मेरी बहनों, आप भी फजूल बातें ना किया करो। अगर आपके घर में आपकी कोई सहेली आ जाए, आपकी कोई जान पहचान वाली आ जाए, आप उससे किसी दूसरी अपनी सहेली की बुराई ना किया करो। शरीयत इसको पसंद नहीं करती, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, ईमान का तकाजा ये नहीं। हाँ हाँ, हम मोहब्बतों के साथ रहें, दूसरों की अच्छाइयों को देखें। अगर किसी बंदे के अंदर 99 बुराइयां हो और एक अच्छाई हो, तुम उसकी 99 बुराइयों पर पर्दा डाल दो, एक अच्छाई को बयान करो। आए दुनिया के इंसानों सुनो, अगर तुम किसी की बुराइयां देखोगे, उन बुराइयों को देख करके कुछ तुम्हें फायदा नहीं होने वाला। अगर एक अच्छाई बंदे की देखोगे, उसको अपने अंदर उतार लोगे, तुम्हारी भी दुनिया संवर जाएगी, तुम्हारी भी आखिरत बन जाएगी। इमामुल अंबिया का फरमान है, मैदान महशर वाला दिन होगा, अल्लाह का हदीस कुदसी में रब का ऐलान है, जब दुनिया में मेरे किसी बंदे के गुनाहों को छुपाएगा, गुनाहों पर पर्दे डालेगा, रब्बे दुल जलाल मैदान महशर में उसके गुनाहों पर पर्दे डाल देगा। आए दुनिया के इंसानों, बताओ हम में से कौन सा दूध का धुला हुआ है, कौन सा ऐसा है जिसने कोई गुनाह ना किया हो? बताओ कौन सा ऐसा है? गीबतें ना किया करो, चुगलियां ना किया करो। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ औरतों, तुम अल्लाह से डरा करो, क्योंकि मर्दों के मुकाबले में हमने तुम्हें जहन्नम में ज्यादा देखा है। पूछा या रसूलल्लाह, औरतें ज्यादा क्यों जाएंगी? फरमाया 2 वजहों से। एक तो शौहर की नाफरमानियां बहुत करती हैं, दूसरे अपनी जुबान बहुत चलाती हैं, हर वक्त कुछ लगाए रहती है। अब देखो, जलसा सुनने भी आई है, लेकिन मौका मिलता है तो अब बतवाए लेती है, बात करने से नहीं चूकेगी। एक जगह कंपटीशन हुआ, एक बादशाह ने सबको बुलाया कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा इनाम उसे मिलेगा, फर्स्ट प्राइज। अब सारे के सारे आ गए, शेख चिल्ली की जैसे कहानियां सुनानी शुरू की। एक ने कुछ झूठ बोला, कुछ झूठ बोला, कुछ झूठ बोला। बादशाह मुतमईन नहीं हुआ। एक बेचारा भोला भाला रामपुर मथुरा का इसी महल्ले का खड़ा हो गया, कहने लगा, हुजूर हमने देखा 10 औरतें बैठी हुई हैं, 1-1.5 घंटा बैठी रही, कुछ नहीं बोली, खामोश बैठी रही। कहा, तुम पहले नंबर के झूठे हो, औरतें 10 एक जगह बैठी रहे, कुछ बोले ना, तुमसे बड़ा कोई झूठा है ही नहीं, पहला नंबर तुम जीत गए और फर्स्ट प्राइज तुम्हें मिलता है। अब देखो, इन्हीं की बेइज्जती हो रही है, यही बेचारी मजा ले रही, हंस रही है। अपनी बेइज्जती पर ताली बजाना ये दिल गुर्दे वालों का काम होता है।
अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको खुश रखे। मेरी अजीज़ा बहनों, मेरी उम्मत मुस्लिमा की बहनों बेटियों, आप बिल्कुल भी मायूस ना हुआ करें। आपको अल्लाह ने घर की शहजादी बनाया है, आपको शरीयत इस्लाम ने वो मकाम अता फरमाया है जो किसी और ने नहीं अता फरमाया। आप घर की जीनत हैं, घर की इज्जत हैं, आप घर की रिफात हैं। आपको जन्नत में एक आला मकाम मिलने वाला है। मैं अभी आगे अर्ज करूंगा, मेरा दिल करता है आपने बहुत बयानात सुन लिए, लेकिन जहन्नम आपने बहुत कम सुनी होगी, जन्नत बहुत कम सुनी होगी। वजह यही है हमको जन्नत का शौक नहीं, जहन्नम का खौफ नहीं। मेरा दिल करता है आज इस जलसा इस्लाह मुआशरा में, जलसा सीरतुन नबी में कुछ जन्नत का तज़किरा हो जाए, कुछ जहन्नम का तज़किरा हो जाए, ताकि जहन्नम का खौफ दिल में आ जाए और जन्नत का शौक दिल में पैदा हो जाए। हाँ हाँ, जब तक सुनना बेदार होकर के सुनना, सुनेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ सुनेंगे जब तक, और इस नियत के साथ सुनेंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हम सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। जाग के सुनेंगे इंशाअल्लाह। कब तक सुनेंगे, कितनी देर तक सुनेंगे? 3 घंटे के बाद चौथा भी शुरू होता है, 4 के बाद 5वां भी शुरू हो जाता है, पूरी रात के बाद दूसरा दिन फौरन शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलाम। एक जगह मैं बयान कर रहा था, आवाज आई 4 घंटे, मैंने कहा 4 के बाद 5वां, कहा 6 घंटे, मैंने कहा 6 घंटे के बाद फजर की अजान हो जाएगी, तो कहा फजर तक, मैंने कहा फजर के बाद जोहर भी आती है। अब खामोश हो गए, बड़ा बेढप मौलवी है, हटेगा नहीं। जाग के सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो जब जाग के सुनोगे तभी हमें सुनाते हुए भी मजा आएगा और आपको सुनते हुए भी अच्छा लगेगा। और ये जो, और एक है ये जिस्म की आंखों से सुनना, और एक है दिल की आंखों से सुनना। आप दिल की आंखों को भी खोल दीजिए और जो बातें मेरी जुबान से निकले उसे अपने दिल में बसाने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके दिल की आंखें नहीं खुलेंगी, मैं इधर झूम रहा हूँगा और आप घूम रहे होंगे। नतीजा ये होगा, 4 दोस्त थे, 4 साथी थे, चारों जा रहे हैं। अब चलते चलते रात हो गई, कहने लगे भाई भूख लगी है, कुछ खाना बना लिया जाए। किसी के पास थोड़ी शक्कर थी, किसी के पास थोड़ी दूध था, सारा का सारा इंतजाम किया। कहा चलो खीर बनाई जाए। खीर समझते आप हजरात? अरे खीर समझते हो? कैसे नहीं समझोगे, बाप दादे का रिश्ता है खीर से। खीर हलवा मलिदा वाले तो है, उसको नहीं जानेगा, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा खीर। मैं अर्ज कर रहा था खीर बनाई जाए। अब खाने वाले 4 हैं, अब खीर इतनी तैयार हुई कि पेट एक का भरे। अब हर कोई चाहता है खीर मुझे मिल जाए, वो चाहता है मुझे मिले, वो चाहता है मुझे मिले, वो चाहता है मुझे मिले। एक बड़ा होशियार था, शायद वो रामपुर मथुरा का हो, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े चालाक हैं। चालाक नहीं है, चौलाक हैं। वो कहने लगा देखो मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, इस पर अमल करो। कहा क्या? कहा कोई खीर अभी नहीं खाएगा, हम चारों सो जाते हैं, सुबह उठेंगे, रात में ख्वाब देखेंगे, जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा खीर उसे सारी मिल जाएगी। देखो कितना चक्कर। तो अब सबको ये तजवीज पसंद आ गई। कहा चलो ठीक है। अब भूखे पेट बेचारे सो रहे हैं, अब नींद किसी भी नहीं आ रही, अब सब जबरदस्ती ख्वाब देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब सो गए, सुबह उठा एक दूसरा बेचारा उठा, वो करीब का होगा बेचारा, गरीब आदमी, जानकी वानकी नगर का होगा, खड़ा हो गया, कहने लगा उठो उठो उठो। कहा क्या हुआ? सबको खड़बड़ा के जगा दिया। उठो, क्या हुआ? कहने लगा जल्दी से मुझे खीर दे दो। कहा क्यों? कहा हमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, हमसे अच्छा ख्वाब किसी का हो ही नहीं सकता। कहा पहले ख्वाब तो बताओ। कहा अरे हमने ख्वाब में देखा कि मैं पहले आसमान पर टहल रहा हूँ। कहाँ टहल रहा हूँ? पहले आसमान पर। आदम अलैहिस्सलाम मेरी नजरों के सामने है, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम भी किया। मुझसे अच्छा किसी का ख्वाब नहीं हो सकता, लिहाजा खीर पर पूरा हक मेरा है, खीर मेरे हवाले करो। दूसरा सुकई परवाह, वो कहने लगे चुपचाप बैठ जाओ, तुम पहले आसमान पर थे। अरे मैं तो ख्वाब में दूसरे आसमान पर टहल रहा था, तुम सिर्फ आदम से मिल के आए। मैंने तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी जियारत कर ली, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जियारत कर ली। ईसा अलैहिस्सलाम मेरी नजरों के सामने थे, तुम पहले पर, हम दूसरे पर, लिहाजा हम ज्यादा हकदार हैं खाने के।
अब तीसरा वाला वो बेचारा करीब के इलाके का था, शायद वो तिगड़ा का। अब वो कहने लगा, अब वो दिल में सोच रहा है, कमबख्त यू पहले जानकी नगर वाला पहले आसमान पर चला गया, सुकईपुर वाला दूसरे पर, अगर हम 5वें 6ठे पर जाएंगे फिर रामपुर मथुरा वाला 7वें पर चला जाएगा। तो ऐसा ना करूं, मैं ही थोड़ी मेहनत कर लूं, टांग उठा के 7वें आसमान पर न रख दूं। उसने कहा तुम पहले पर, तुम दूसरे पर। अरे मैं तो ख्वाब में 7वें आसमान पर टहल रहा था, तुम तो यूसुफ से मिल के आए, ईसा से मिल के आए, हाँ आदम से मिल के आए। मैं तो अब 7वें आसमान पर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ। बैतुल मामूर फरिश्तों की मस्जिद मेरी आंखों के सामने थी, फरिश्ते बार बार आ जा रहे थे। जो मैंने नजरें उठाई, अल्लाह का अर्श भी मुझे नजर आ गया। कितना बड़ा झूठा है, मोदी का भी बाप निकल गया। अब कहने लगा अब क्या करूं। अब ये बेचारा रामपुर मथुरा वाला चुपचाप खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। सारे लोग कह रहे हैं, सब अपना अपना ख्वाब बयान कर सके। अब इसको यकीन था, लिंगड़ा वाले को, तिगड़ा वाले को, यार इसको यकीन था कि मेरे अलावा किसी को मिलना ही नहीं है खीर, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा ख्वाब मेरा ही है, हमसे लंबा कोई छोड़ ही नहीं पाया। और रामपुर मथुरा वाला खामोश बैठा हुआ है। सारे उससे कह रहे हैं जल्दी से ख्वाब बयान करो ना, बताओ ना। ये कहते हैं नहीं हम नहीं बताएंगे, मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने तो कहने नहीं बताना तो पड़ेगा, जब तक तू बताएगा नहीं फैसला कैसे होगा कि खीर किसके हिस्से में आएगी। सबने जब इसरार किया तो अब ये रामपुर मथुरा का ये महल्ले वाला बताने लगा, अरे मेरे भाइयों क्या बताऊं, जैसे ही मेरी आंख लगी ही थी, जैसे मैंने सोना शुरू ही किया था, मैंने देखा एक राक्षस, एक बहुत खतरनाक आदमी मेरे करीब आ गया। उसके हाथ में नंगी तलवार है, वो तलवार उसने मेरी गर्दन पर रख दी और कहने लगा जल्दी से उठ, खीर खा ले वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो लोगों ने कहा फिर तुमने कहा किया, कहा करते क्या, जान बचाना फर्ज था। मैं बस फौरन उठा, हमने सारी खीर खा ली। अब वो तीनों कहने लगे अबे कमबख्त, जब वो तुझे मारने आ रहा था, तलवार गर्दन पे रख दी थी, हमें जगा लेते, क्यों नहीं बताया? तेरे करीब ही में तो लेटे थे, क्या करीब वरीब कोई नहीं था? आवाजें तो बहुत थी, क्या करूं? पहला ये वाला पहले आसमान पर, वो दूसरे पर, वो 7वें पर, हम तो जमीन ही पे थे। बहुत चिल्लाए, तुम्हारी तक आवाज ही नहीं गई। तो अगर खीर खाना है तो जागना पड़ेगा, वरना ख्वाबें देखते रहो शेख चिल्ली जैसे, जाग के सुनोगे इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आप सबसे राजी हो। मैंने इस वजह से सुनाया ताकि आप और बेदार हो जाएं। खीर के सारे शौकीन हैं, खीर चाहिए तो आपको जाग के सुनना पड़ेगा। यहाँ आज भले कन्वीनर साहब ने इंतजाम ना किया हो, लेकिन जन्नत में तुम्हें जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। जन्नत में तुम मजे जरूर करोगे इंशाल्लाह। अजीजों, जन्नत मिलेगी जरूर, लेकिन खूब याद रखना, ये जन्नत ऐसे नहीं मिलने वाली, स्वर्ग ऐसे नहीं मिलने वाला, बैकुंठ में ऐसे घर नहीं मिलने वाला। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए मोहब्बतों को आम करना पड़ेगा, रसूल अरबी के तरीके पर चलना पड़ेगा। हाँ तुलसीदास जी कहते हैं ला इलाहा हरने पापन इल्लल्लाह परम पितम हितावनी कुंठ प्राप्त ज्योति जस पे नाम महामद। आए मनुष्य, आए मानव, आए इंसान, आए आदमी, अगर तू पूरे तौर पर ला इलाहा कह लेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर की वंदना करेगा, भगवान की तपस्या करेगा, उसी की अर्चना करेगा, उसके सामने अपने सर को झुकाएगा, उसी को हाजत रवा मानेगा, उसी को मुश्किल कुशा मानेगा, उससे अपने बिगड़े कामों को बनवाएगा। हर नेक पापन, तो तेरे पाप हर जाएंगे, तेरे पाप धुल जाएंगे, तू पुण्य कमा लेगा। हाँ इल्लल्लाह परम पितम हितावनी, अपने ईश्वर की मान के चलेगा, अपने भगवान के हुक्मों का पालन करेगा, अपने ईश्वर की वंदना करेगा, उसी की तपस्या करेगा, उसी की अर्चना करेगा। हाँ तो क्या होगा? वो भगवान तुझसे राजी हो जाएगा, वो ईश्वर तुझसे खुश हो जाएगा, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। कुंठ प्राप्त ज्योति जस
पे नाम महामद। आए मनुष्य, आए मानो, अगर तू बैकुंठ में ठिकाना चाहता है, स्वर्ग में घर बनाना चाहता है, जन्नत प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? तुझे मोहम्मद अरबी का तरीका अपनाना पड़ेगा। तुझे अल्लाह के नेक बंदों का कहा मानना पड़ेगा। ईश्वर का जो जिन्होंने मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। नफरतों को खत्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मोहब्बतों को आम करना पड़ेगा। अगर तूने मोहब्बतों को आम कर दिया और नफरतों को खत्म कर दिया, ईश्वर की मान के चला, तो फिर तुझको मुबारक है, तेरे लिए जन्नत में हसीन घर बन जाएगा। हाँ हाँ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, कादर मन कहू गोधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, पर हित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ये देखो, ये इन वेदों का, इन श्लोकों का और ये ग्रंथों का यही पैगाम है कि मोहब्बतों को आम करो, नफरतों को खत्म करो। आप आवाज क्यों तब्दील कर रहे हैं भाई? आपकी आवाज बहुत अच्छी थी, आपने फिर कम कर दी। रहम करें मेरी इस मशीन के ऊपर, थोड़ा सा रहम करें भाई। आप उतने पर कर कर छोड़ दें, उसे छेड़े ना, इससे मुझे डिस्टर्ब होता है। तो आवाजें मत बनाएं, एक ही रखें बस बस। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। मैं अर्ज कर रहा था, मोहब्बतों को आम करो। कितने दिन जिंदा रहोगे? किसी पर जुल्म न करना, किसी पर भी जुल्म न करना, ख्वाह वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, ख्वाह वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो। जुल्म हर हाल में जुल्म होता है, चाहे वो जिस पर किया जाए। मजलूमों की हाय न लेना, मजलूमों की बद्दुआ से अपने आप को बचाना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मजलूम की हाय में, मजलूम की बद्दुआ में इतना पावर होता है, अगर उसको समंदरों में डाल दो उसमें भी आग लग जाएगी। कभी भी किसी गरीब, किसी मजलूम, किसी तंगदस्त कि तुम्हारी वजह से आंखों में आंसू ना आए। पूछा, या रसूलल्लाह, हम में से सबसे अच्छा कौन है? वाह रसूलल्लाह, ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ने वाला, ये नहीं फरमाया रोजा रखने वाला, ये नहीं फरमाया ज़कात देने वाला, ये नहीं फरमाया हज करने वाला, ये नहीं फरमाया इल्म पढ़ने पढ़ाने वाला। फरमाया तुम में से सबसे अच्छा वो है जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से, जिसकी जात से तमाम उम्मत के लोग महफूज हो जाए। आका मदनी का फरमान है, मोहम्मद अरबी का फरमान है, जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत बन के आया था। वो किसी एक कौम का, एक गिरोह का, एक फर्द का नबी नहीं है, तमाम के तमाम कायनात के लिए रब्बे दुल जलाल ने अपने महबूब को भेजा हुआ था। अजीजों, बहुत थोड़ी जिंदगी है, इसको नफरतों में बर्बाद न करो, इसको मोहब्बतों के साथ गुजारो, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम मोहब्बत से ले, नफरत से न ले। हाँ हाँ, जिंदगी तो जानी है, कितने दिन हम जिंदा रहेंगे? मरना है कि नहीं मरना है? कोई भी धर्म को मानने वाला हो लेकिन मौत से इनकार नहीं करता, नहीं कर सकता और नहीं करता है। हर कोई, हर किसी का अकीदा है कि जो भी दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे ये दुनिया छोड़ के जाना है। किसी पर जुल्म न करना। हाँ हाँ, अगर आपके पड़ोस में कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है, आपको अल्लाह ने ओहदा अता फरमाया है, आपको अल्लाह ने पावर अता फरमाया है, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस काबिल बनाया है कि आप रुपए वाले हैं, पैसे वाले हैं, ओहदे वाले हैं, तो आप अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि उस ओहदे को इंसानियत की खिदमत में खर्च कीजिए, इंसानियत की खिदमत कीजिए। और अगर आप किसी ओहदे में हैं, हो आप पुलिस महकमे में हो, या आप आईजी हो, या डीआईजी हो, या आप कांस्टेबल हो, या आप सिपाही हो, खूब याद रखना, अगर तुमने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया तो आपका ईश्वर आपसे खुश नहीं रहेगा। आपके रब ने, आपके ईश्वर ने, आपके भगवान ने, अल्लाह ने आपको यह ओहदा अता फरमाया,
इंसानियत की खिदमत कीजिए, इंसानियत की खिदमत कीजिए। मजलूमों को न्याय दिलाइए, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनको उनके खिलाफ आवाज, हाँ हाँ, जालिमों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ और पूरे तौर पर आवाज उठाइए और इंसाफ दिलाइए, हाँ, उनको न्याय दिलाइए। भगवान आपसे खुश हो जाएगा, ईश्वर आपसे राजी हो जाएगा। लेकिन खबरदार, अगर तुमने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया तो अभी तो तुम पावर में हो, अभी तो तुम इख्तिदार में हो, अभी तो तुम हुकूमत में हो, अभी तो तुम पावर में हो, ताकत के नशे में हो, अभी तो तुम्हारे पास पावर है। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी पावर खत्म होने वाला है, एक दिन तुमको भी मौत से सामना करना पड़ेगा। फिर जब तुम कब्र में जाओगे, फिर जब तुम कब्र में जाओगे, मजलूमों की बद्दुआएं रंग जरूर लाएंगी। फिर ईश्वर तुम्हें ऐसी भयानक सजा देगा, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, कि तुम्हारे नस्लें भी कांप जाएंगी। खबरदार, किसी मजलूम की हाय मत लेना। मैं अमूमी तौर पर, मैं भरे मजमू में ये बात कहा करता हूँ। अक्सरी तौर पर जब मेरा अफसरों में जब खिताब होता है, मैं उन्हें मुखातब करता हूँ, उन्हें मुखातिब होकर के कहता हूँ कि तुम्हें रब्बे जुल जलाल ने खुदा दिया है इंसानियत की खिदमत के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं, किसी मजलूम को पीटने के लिए नहीं, जालिम की हिमायत करने के लिए नहीं, जमींदारों और बड़े आदमी ओहदेदारों की चमचागिरी करने के लिए नहीं। तुम्हें ओहदा दिया है रब्बे जुल जलाल ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, इंसानियत की खिदमत करने के लिए। तुमने अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो जो रब तुम्हें आज अफसर बना सकता है, वही ईश्वर तुम्हें भिखारी भी बना सकता है। खूब याद रखना, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल न करना। मैंने बड़े बड़ों को आखिरी वक्त में मौत मांगते हुए देखा है, लेकिन उनको मौत नहीं मिल पाई। तारीख के अवराक भरे पड़े हैं। वासिक बिल्लाह को देखो, इतना जालिम था, 40,000 से जायद शहरों को इसने तबाह बर्बाद कर डाला, इंसानियों का कत्ले आम करता था, हाँ हाँ, लोगों के सर कटवाता था और उसके बाद उनकी खोपड़ियों में शराब पिया करता था। चंगेज खां को देखो, जिसने लाखों इंसानियत का कत्ले आम किया, लाखों बच्चों को गाजर मूली की तरह काट डाला, इंसानों को कत्ल करता था। इसके बाद इनकी खोपड़ी का मीनार बनवाया करता था। एक 44 साल की उम्र में जहन्नम चला गया, एक 38 साल की उम्र में जहन्नम चला गया। जहां वासिक बिल्लाह अगर कोई इसको यूं देख लेता, उसकी आंखें निकलवा दिया करता था। इतना जालिम था ये बादशाह। हाँ हाँ, जब इसकी मौत हो गई, जब इसका इंतकाल हो गया, 20 मंजिला इमारत में ऊपर शीश महल में लेटा हुआ है, सफरबंद के पर्दे लटके हुए हैं। हाँ हाँ, उसके ऊपर से मखमली चादर पड़ी हुई है। थोड़ी देर हुई, लोगों ने देखा कोई चीज इसकी चादर के अंदर से हरकत कर रही है। जब चादर उठा के देखा गया तो वो कि एक बड़ा सा चूहा इसकी दोनों आंखें खा चुका था। ये शीश महल में चूहा कहां से आ गया? यहाँ तो एक मच्छर भी नहीं आ सकता, मक्खी भी नहीं आ सकती, ये चूहा कहां से आ गया? पता चला रब्बे जुल जलाल का भेजा हुआ था, ईश्वर का भेजा हुआ था, अल्लाह का भेजा हुआ था। वो आंखें दिन से अल्लाह के बंदों को दुनिया में डराया करता था। सबसे पहले अल्लाह ने दुनिया वालों के सामने इसकी आंखें एक चूहे से खिला के बता दिया कि जालिमों का अंजाम भयानक हुआ करता है, जालिमों का अंजाम भयानक हुआ करता है। जब इसकी लाश को लेकर के कब्र की तरफ बढ़े हैं और कब्र में उतारने लग गए तो इसकी लाश डगमगाने लग गई, हड्डियां चरमराने लग गई। बेटों ने कहा मेरे बाप को निकालो, मेरा बाप जिंदा है। एक अल्लाह वाले खड़े थे, फरमाया तेरा बाप जिंदा नहीं है, बल्कि अजाब जल्दी शुरू हो गया है, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो ये अजाब हम पर आप पर नाजिल हो जाए। हर जालिम का अंजाम जहन्नम है, हर जालिम का अंजाम जहन्नम है। मत जुल्म करो किसी पर, मत गरीबों की हाय लो, मत कमजोरों की हाय लो, मत बेवाओं की हाय लो। चंद दिन की ये जिंदगी है, मोहब्बतों के साथ गुजार दो, इंशाअल्लाह स्वर्ग में मजे ही मजे होंगे, बैकुंठ में मजे ही मजे होंगे, जन्नत में मजे ही मजे होंगे। फिर वहां तुम्हें किसी चीज का गम नहीं होगा, किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। जब तक दुनिया में जिंदा रहो, मोहब्बत के साथ जिंदा रहो और गरीबों और कमजोरों और मजलूमों की मदद करने की कोशिश किया करो। यही नबी की सीरत का पैगाम है, यही नबी की शरीयत का ऐलान है।
आए दुनिया के इंसानों देखो, हमेशा तमाम के तमाम आप जितने महापुरुष हुए हैं सबकी जीवनी पढ़ करके देख लीजिए, तमाम ग्रंथों को पढ़ करके आप देख लीजिए, आपको यही नजर आएगा कि हर शख्स ने यही पैगाम दिया है कि आपस में मोहब्बतों को आम करो, नफरतों को खत्म करो। किसी भी धर्म में, किसी रिलीजियन में, किसी भी मजहब में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ हाँ, जिस मानव के अंदर मानवता ना हो वो मानव नहीं दानव है। जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता ना हो वो मनुष्य नहीं हो राक्षस है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो वो इंसान नहीं हैवान है। हमें इंसान बनना है। इंसान बनने के लिए अपनी बेटियों की भी इज्जत करना है, अपने घर में रहने वाली तमाम नारियों का सम्मान करना है। तमाम नारी जितनी भी औरतें हैं, जितनी किसी भी शक्ल में हो, किसी भी रूप में हो, उनका इज्जत और एहतराम करना है। और नौजवानों, उम्मत की बेटियों को अपनी बेटी समझो, उम्मत की बहनों को अपनी बहनों से अपनी बहन समझो। कोई भी दाढ़ी वाला मिल जाए या कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई कमजोर मिल जाए, ज़ईफ मिल जाए, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तुम्हारी शरीयत का पैगाम ये है कि अगर तुम बस से सफर कर रहे हो, तुम सीट पर बैठे हुए हो और तुम्हारा कोई एक बूढ़ा शख्स, चाहे वो रामलाल भाई हो, श्यामलाल भाई हो या सत्यपाल ही क्यों ना हो या हमारा अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला ही क्यों ना हो, जान हो ना हो, पहचान हो ना हो, जानने वाला हो ना हो, खानदानी हो ना हो, अगर कोई एक बूढ़ा शख्स तुम्हें नजर आ जाए, इंसानियत का तकाजा है नौजवानों, तुम खड़े हो जाया करो। अपने उस बूढ़े शख्स को इज्जत के साथ सीट पर बिठा दिया करो। इधर तुम सीट पर बिठाओगे, उसकी आंतड़ियां भी तुम्हें दुआएं देंगी। नतीजा यह होगा दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इस शरीयत का पैगाम है। अगर कहीं पर कोई विपत्ति आई हो, कहीं पर किसी इलाके पर कोई मुसीबत आई हो, वहां अगर आप मदद करने जाएं तो हुक्म यह है कि हम जात पात की बुनियाद पर मदद ना करें, बल्कि इंसानियत के नाम पर मदद किया करें। अभी देखो, कुछ रोज कबल आपके इलाके का बेशतर हिस्सा सैलाब की जद में था। बेचारे अभी भी संभल नहीं पाए हैं, अभी भी उनकी जिंदगियां बहाल नहीं हो पाई हैं, अभी भी उनकी जिंदगियों में वीरानियां सी छाई हुई हैं। जिनके घरों में पानी घुसा हुआ था, हाँ, जिनकी दीवारें टूट गईं, जिनकी छतें उनके सरों से पूरे तौर पर सरों से जिनकी छतों का साया खत्म हो गया। हाँ, मैंने अपनी आंखों से ऐसे भी इलाके देखे हुए हैं जो बेचारे महीनों जिन्होंने पल्ली पन्नी तान करके जिन्होंने गुजारा किया हुआ है। मैंने टपरा की सरजमीन से ऐलान किया था, हम डॉक्टर शमीम साहब मौजूद थे, मैंने कहा था कि आपके इलाके का अक्सर हिस्सा सैलाब की जद में आया हुआ है। वहाँ लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है। आए दुनिया के इंसानों, मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहता, आए दुनिया के इंसानों, तुम्हारे इलाके में जब भी ऐसा मौका पेश आए, तुम सब पर लाजिम और वाजिब है, जरूरी है तुम उनकी मदद को आगे आओ, तुम उनकी मदद को आगे आओ। तुम अगर अपने घरों में पेट भरकर खाते रहे और कोई वहाँ भाई, कोई हरक्का का, लालपुर करौता का, कोई गुड़ैचा का, आपके इलाके का, कोई तंबौर का, सीतापुर का, उन्नाव का, घाघरा के किनारे का, शारदा के किनारे का कोई एक बच्चा अगर भूख की वजह से मर गया, रब तुम्हारी नमाजों को तुम्हारे मुंह पे मार देगा, तुम्हारे रोजों को तुम्हारे मुंह पे मार देगा, तुम्हारी खैरात को तुम्हारे मुंह पे मार देगा, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं की जाएगी, तुम्हारा हज भी मरदूद कर दिया जाएगा। ऐ लोगों, नमाज पढ़ना अलग सवाब है, रोजा रखना अलग सवाब है, ज़कात देना अलग सवाब है, हज करना अलग सवाब है, लेकिन मुसलमान का ईमान है जरूरतमंद की जरूरत के वक्त मदद करना बैतुल्लाह का तवाफ करने से बढ़कर पूरे तौर पर सवाब हुआ करता है, हज बैतुल्लाह से बढ़कर सवाब हुआ करता है। ऐ लोगों, रिफ्कुन ज़ईफों की मदद किया करो, कमजोरों की मदद किया करो। हाँ, अगर ईद का मौका आया करे, अपने घर में हजारों
हजारों की समैया खरीदने वालों, अपने बीवी के लिए 10,000 का जोड़ा खरीदने वालों, अपने बच्चों के लिए हजारों के शूज खरीदने वालों, अपने पड़ोस में नजर मार लिया करो, नजर दौड़ा लिया करो। कोई बेवा तो नहीं है, कोई यतीम तो नहीं है, कोई मिस्कीन तो नहीं है, कोई कमजोर तो नहीं है जिसके घर में कपड़े तो दूर की बात, ईद के दिन भी समैया नहीं मिल पा रही। अगर तुमने समैया खरीद के खा ली और पड़ोसी भूखा बैठा रहे, रब्बुल जलाल माफ नहीं करेगा। लैसल मुमिनुल लदी यशफउ वजारहु वजायुन इला दम्बी। नबी की जुबान नबुवत ने आज से 1493 साल पहले मदीने की सरजमीन से ऐलान कर दिया था, वो मोमिन हो नहीं सकता, वो मुसलमान हो नहीं सकता, वो कलमे वाला हो नहीं सकता जो अपने पड़ोसी की खबरगिरी न करे, खुद तो पेट भरकर खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रहे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान तो दूर की बात, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ऐ लोगों, गरीबों की मदद करना सीखो। आज भी तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में हजारों ऐसे घर हैं, हजारों ऐसे घर हैं जिनमें 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता है। आप रिपोर्टें पढ़िए, ईलो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान में 33,000 से ज्यादा ऐसे घराने आज भी मौजूद हैं जिनके ईद के मौके पर भी जिनके बच्चों के कपड़े नहीं बन पाते। हम नजरें दौड़ाया करें, हम फकत अपने लिए जिंदा रहते हैं। अजीजों, हर एक के लिए जिंदा रहना सीखो, एक दूसरे के लिए जिंदा रहना सीखो। जब तुम एक दूसरे के लिए जिंदा रहना, जिस दिन से तुमने शुरू किया, मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूं कि आपकी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। उसका एक फायदा यह होगा, हसद खत्म हो जाएगा, जलन खत्म हो जाएगा। आज का मुसलमान सिर्फ अपने लिए जिंदा रहता है, किसी की फिक्र नहीं करता। बहन भूखी मर रही हो, हाँ, भाई भूखा मर रहा हो, पड़ोसी भूखा मर रहा हो, लेकिन अपने मजे उड़ाने हैं, अपनी बिल्डिंगें बनानी है, अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है, अपनी बीवी, अपने बच्चे, बस अपनों तक महदूद हो गया। नतीजा यह हुआ, गरीब और गरीब होता चला गया और मालदार होता चला गया। ज़कात भी हम नहीं देखे। मुल्क हिंदुस्तान में मुश्किल से 20% ऐसे मिलेंगे जो मालदार पूरी ज़कात देते होंगे। हम ज़कात भी पूरी नहीं देते। अजीजों, हाँ, हम गरीबों की मदद किया करें। जब गरीबों की हम मदद करना छोड़ देते हैं, तब हमारी गरीब की बहनें और बेटियां नीलाम हो जाया करती हैं। आज देखो, मैं इंग्लैंड गया हुआ था, वहां देखा, मुझे मौलाना शफकत तकी साहब ने बताया, हजरत हमारे यहाँ सब, हमारे जिबूती दुनिया का सबसे गरीब मुल्कों में से एक मुल्क है, तंजानिया दुनिया के गरीब मुल्कों में से एक मुल्क है, केनिया दुनिया के गरीब ममालिक में से मैं पूरे तौर पर इसका शुमार होता है। जो ये तंजानिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 10-10 रुपए में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां गैरों के हाथों पर बिक रही हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? खुद तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान में जाकर के देखो, जो ये जिना के अड्डे खुले हुए हैं, यहाँ आपको अम्मा फातिमा की बेटियां मिलेंगी, अम्मा आयशा की बेटियां मिलेंगी, अम्मा मैमुना की बेटियां मिलेंगी। आखिर किस चीज ने इनको ये धंधा करने पर मजबूर किया है? किस चीज ने इनको अपनी इज्जत दांव पर लगाने को मजबूर किया है? आखिर क्या वजह है जो अपने घरों से ये अपनी इज्जतों का सौदा करने के लिए एक दरिंदों का शिकार बन रही है? वो दरिंदे जो 100 और 500 में उम्मते मुस्लिमा की बेटियां, उम्मते अम्मा आयशा की बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको खबर नहीं है, तुम्हारी बहनें बर्बाद हो रही हैं, तुम्हारी बेटियां बर्बाद हो रही हैं। शाम होती है तो तुम मरे हुए कुत्ते की तरीके से टीवी के सामने पड़ जाते हो। तुम्हारी बहनें बर्बाद हो रही हैं, बेटियां बर्बाद हो रही हैं। आए लोगों, रिफ्कुन बिज़्ज़ईफ़, गरीबों की मदद किया करो, कमजोरों की मदद किया करो, यतीमों की मदद किया करो। जिसका बाप दुनिया से इंतकाल कर जाए, घर में जवान बेटी मौजूद हो, उसके घर के किनारे से चक्कर ना लगाया करो। अगर एक मर्तबा उस गरीब की इज्जत पर किसी ने उंगली उठा दिया, अल्लाह आपकी सारी जिंदगी की नेकियों को आग लगा देगा। आए नौजवानों, मैं सिर्फ दूसरों से मुखातब नहीं हूँ, मैं उन नौजवानों को भी समझाना
समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आप अपनी बहनों के पीछे सीटियां बजाए फिरते हैं, जो भूल जाते हैं ये किसी के घर की इज्जत है, किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की बेटी है। क्यों तुम अपनी जहन्नम को आवाज देते हो? क्यों जहन्नम की आग को दावत देते हो? आए नौजवानों, अगर तुमने गलतकारी नहीं छोड़ी, अगर तुमने बदमाशी नहीं छोड़ी, मक्कारी नहीं छोड़ी, तो याद रखना एक दिन तुम्हारी भी शादी होने वाली है और तुम्हारे भी घर में बेटी का जन्म होने वाला है। फिर तुम्हारी बेटी के साथ दुनिया वही सुलूक करेगी जो तुम दूसरों की बेटियों के साथ किया करते हो। या नकद सौदा है, नकद सौदा है। अजीजों, मत जुल्म किया करो, अब मत अपने आप को गुनाहों के करीब ले जाया करो, मत तमाशे किया करो। सबको इज्जत की निगाह से देखो। हर बेटी को, हर बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझो, हर माँ के कदमों के तले जन्नत समझो। हाँ हाँ, उम्मत की हर बेटी को अपनी बहन समझकर इज्जत के साथ पेश आओ। ये शरीयत इस्लाम का पैगाम। हाँ हाँ, मत जुल्म करो, गरीबों की मदद किया करो। रिफ्कुन बिद्दईफ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह से कितना डरने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्मों पर जान देने वाला, अल्लाह से बहुत डरा करता था। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या मौजूद है। हज का इरादा फरमाया, हज का इरादा फरमाया। हज करने के लिए पैसे जमा किए, ताजिर आदमी थे, बड़े आदमी थे। तो क्या हुआ, एक देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसकी जो नकाब पहने हुए वो एक मुर्दार मरे हुए जानवर का गोश्त चुपके से काट काट करके थैलियों में भर रही है। हजरत अब्दुल्ला ने देखा, आंखों में आंसू आए, समझ गए ये उम्मत मुस्लिमा की बेटी है, ये हमारी इस उम्मत की बेटी है। करीब गए, कहा बहन ये तो मुर्दार है, इसका खाना तो हराम है, आप इसे लेकर के कहाँ जा रही हैं? वो औरत रोने लग गई, कहने लगी अब्दुल्ला ये अब तक तो हराम थी, लेकिन अब मेरे लिए हलाल हो चुकी है। मेरे 3 बच्चे हैं, 4 दिन हो गए घर में खाने को कुछ नहीं है, लिहाजा 4 दिन जब हो जाएं, 3 दिन गुजर जाएं, शरीयत का हुक्म यह है कि हराम भी हलाल हो जाया करता है। हजरत अब्दुल्ला रोने लग गए, कहा बहन इसको यही डाल दो, आप मेरे साथ मेरे घर चले। जल्दी से आए, जो हज के लिए उन्होंने पैसा जमा कर रखा था वो सारा पैसा उठाया, उस औरत के हाथों पर रख दिया। कहा बहन इसको ले जाओ, ले जाकर के अपने बच्चों का पेट भरो। उसके बाद मायूस से हो गए कि इस बार मैं हज पे नहीं जा पाऊंगा। हाँ, जब हाजी लोग वापस आए तो सारे के सारे हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैहि की जियारत करने के जा रहे हैं, इनको मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो कहा मैं तो हज पे गया नहीं, आप मुझे क्यों मुबारकबाद देते हैं? तो कहा क्या कहते हो कि मैं हज पे नहीं गया? आप हज पे नहीं गए? अरे मैंने तो तुम्हें मैदान अरफात में देखा, मैंने तो तुम्हें सफा और मरवा की दौड़ लगाते हुए देखा, मैंने तो तुम्हें सई करते हुए देखा, बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए देखा, क्यों झूठ बोलते हो? हजरत अब्दुल्ला रोने लग गए, घर के अंदर चले गए और रोते रोते नींद आ गई। इमामुल अंबिया का ख्वाब में दीदार हुआ। कहा अब्दुल्ला जो तूने जो हज के लिए पैसे जमा किए हुए थे, वो पैसे एक गरीब बंदी को जो तूने दे दिए और हज नहीं किया, रब्बुल जलाल ने तेरे हज को इतना मकबूल फरमा लिया कि इस बार तेरी वजह से अल्लाह ने तमाम लोगों के हज को कबूल किया हुआ है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को तेरी शक्ल में खड़ा करा के तमाम अरकान अदा कर दिए। ये अल्लाह की तरफ से इनाम। रिफ्कुन बिद्दईफ, गरीबों की मदद करो। कितने दिन जिंदा रहोगे? चंद दिन की जिंदगी बाकी है। मोहब्बत के साथ ये दुनिया में रहो, इंशाअल्लाह आखिरत में मजे करोगे, इंशाअल्लाह जन्नत में मजे करोगे। जन्नत में जाना चाहते हो? अरे जाना चाहते हो? कौन कौन जाना चाहता है? पाँव खड़ा करे। अच्छा, हाथ ही खड़ा कर दो। अल्लाह ने 2 हाथ भी दिए, माशाअल्लाह। सब जन्नत में जाना चाहते हैं? क्यों पीछे वाले नहीं जाना चाहते क्या? हाँ, लग रहा है जाना चाहते। हमारी बहनें तो कोई भी नहीं जाना चाहती। हाँ, नहीं है, हमको जन्नत का जरूरत है। जन्नत में जाएंगे तो वहाँ लड़ाई कहाँ मिलेगी, वहाँ चुगली करने को कहाँ मिलेगा।
वहां फिर एक दूसरे की खिंचाई करने का मिलेगा। हमें जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत अल्लाह आप सबको अता फरमाए, अल्लाह आप सबको जन्नत अता फरमाए, आमीन कह दो। आपकी बरकत से मुझे भी अता फरमाए। जन्नत में जाना सब चाहते हैं, अमल कोई नहीं करना चाहता। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। दुनिया में चंद दिन तुम मोहब्बत के साथ गुजार लो, इंशाअल्लाह जन्नत में मजे करोगे, मजे करोगे, मजे करोगे। फरमाया जो दुनिया में अल्लाह की मान के चले, रसूलुल्लाह की मान के चले, गरीबों की मदद करे, जब अपनी कब्रों से उठेगा, कब्रों में भी सुकून की नींद सोएगा। जब कब्रों से उठेगा उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। हाँ हाँ, ऐ नौजवानों, तुम जवानियों में अल्लाह की इबादत किया करो। नबी की जुबान नबूवत ने फरमाया शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, वो जवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, ऐसे जवान से अल्लाह इतना खुश हो जाता है, मैदान महशर वाला दिन होगा, सारी इंसानियत फसाई खड़ी होगी और ये नौजवान बेहतरीन किस्म की नेमतें अल्लाह के दस्तरखान पर अल्लाह के अर्श के नीचे खा रहा हो। चाहिए सबको, अमल नहीं करना, करोगे इंशाअल्लाह अमल, तभी तो जन्नत मिलेगी, वरना कब्र में सोना भी मुश्किल हो जाएगा। जन्नत क्या है, जन्नत क्या है? दुनिया में अब देखो हूरों का जब तज़किरा आता है, हूर जन्नत की कैसी होगी, जन्नत है क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तिरमिज़ी की रवायत है, ऐसी जन्नत, जन्नत कहते हैं बाग को। फरमाया मैंने अपने नेक बंदों के लिए जो अल्लाह की मान के चलते हैं, ईश्वर के मकी मान के चलते हैं, उनके लिए मैंने ऐसा घर तामीर कर दिया है, ऐसा घर बना रखा है जिसको किसी आंख ने देखा नहीं, जिसको किसी कान ने सुना नहीं, जिसका ख्याल किसी के दिलो दिमाग में आज तक आया ही नहीं। हाँ हाँ, जन्नतुल फिरदौस को रब्बे दुल जलाल ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। फरमाया इमामुल अंबिया ने, आए लोगो, जब भी तुम अल्लाह से जन्नत मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत तो सारी ही आला की आला है, सारी ही अच्छी है, लेकिन सबसे हसीन जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। क्यों? शराब तहूर की नहर जन्नतुल फिरदौस में है, जंजबील की नहर जन्नतुल फिरदौस में है, सलसबील की नहर जन्नतुल फिरदौस में है, दूध की नहर जन्नतुल फिरदौस में है। हाँ हाँ, तो दूध की नहर जन्नतुल फिरदौस में है। जन्नतुल फिरदौस की छत रहमान का अर्श है, जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह का अर्श है। हाँ हाँ, जन्नतुल फिरदौस की छत अल्लाह ने अपने अर्श को बनाया हुआ है। नीचे की जन्नत वाले, जन्नत खुल्द वाले, जन्नत नईम वाले, जन्नत माऊन वालों को वो शर्फ नहीं मिलेगा जो जन्नतुल फिरदौस वालों को मिलेगा। बाकी जन्नत वाले रब से फकत हफ्ते में एक मर्तबा बात कर पाएंगे, लेकिन जन्नतुल फिरदौस वालों का जब दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा रब्बे दुल जलाल से बात कर लेंगे, रब्बे दुल जलाल का दीदार कर लेंगे। आए लोगो, उस जन्नत की तलब में आओ। बाकी की जन्नतें अलग अलग मसाले से बनाई गई हैं, लेकिन जो जन्नतुल फिरदौस है उसकी एक ईंट मोती की है, एक सोने की है, एक चांदी की है, एक याकूत की है, मुश्क गारा है, जाफरान की घास है। वो ऐसी जन्नत है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं, जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं। आए लोगो, उस जन्नत की तलब में आओ, उस जन्नत की तलब में आओ। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगा करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नतुल फिरदौस में जो हमें एक कमरा मिलेगा, जो एक रूम मिलेगा, वो 60 मील लंबा होगा। अल्लाहु अकबर, 60 मील, 60 फरमाए 60 कितना होगा? 60 मील का किलोमीटर कितना बढ़ेगा? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर का एक कमरा। सोचो जन्नत कितनी बड़ी होगी, सोचो हमारा घर कितना बड़ा होगा। हाँ हाँ, उन घरों में रहने का सामान कितना होगा। एक साहबी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में अंगूर है? मुझे अंगूर बहुत पसंद है, अंगूर बहुत पसंद है। फरमाया हाँ है ना, जन्नत का एक अंगूर, एक अंगूर का दाना, उसका गुच्छा, उसका खोशा इतना बड़ा है कि तेज रफ्तार उड़ने वाला परिंदा अगर 40 दिन तक उड़े तब भी वो अंगूर के गुच्छे को पूरा न कर पाए। इतना बड़ा अल्लाह ताला ने अंगूर का गोशा बनाया हुआ है, गुच्छा बनाया हुआ है। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में केले होंगे? मुझे केले बहुत पसंद है। फरमाया हाँ है ना, जन्नत में केला है, 12 हाथ लंबा केला। सुभान अल्लाह कहिए, 12 हाथ लंबा, 12
हाथ लंबा एक केला। या रसूल अल्लाह खजूर होगी जन्नत में? फरमाया है ना, जन्नत की खजूर 12 हाथ लंबी खजूर बगैर गुठली के, उसमें गुठली कोई नहीं। जन्नत में बेर भी होंगे 12 हाथ लंबा, ये बेर का फल, ये हसीन जन्नत है। हाँ हाँ, और जन्नत में जब भी अजीब मामला है, दुनिया के हमारे दरख्तों की जड़ें नीचे हैं, जन्नत के दरख्त पूरे तौर पर यूं उल्टे लटके हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से गिरेंगे नहीं। और फरमाया जन्नती उन दरख्तों से लेट के भी फल तोड़ सकेंगे, बैठ के भी फल तोड़ सकेंगे, खड़े होकर के भी फल तोड़ सकेंगे। जब दिल करेगा तब वो खा पी लेंगे। हाँ हाँ, इतने काहिल हो जाएंगे जन्नती कि तोड़ने के लिए भी नहीं जाएंगे, बल्कि गुलाम लगे होंगे, गुलमान उनके पूरे तौर पर नौकर चाकर लगे होंगे। और एक रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएगा वो बेर खा रहा होगा या सेब खा रहा होगा। सेब खाते ही खाते उसके दिल में आया, यार अंगूर मिल जाते, अब जल्दी से यही जो अभी सेब था यही अंगूर का मजा देने लग जाएगा, अंगूर का मजा आने लग जाएगा। हाँ हाँ, ये जन्नत है, ये जन्नत है, इसकी तलब में आओ, इसकी तलब में आओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आखिरी जो जन्नती होगा, जो आखिरी जन्नती, जो सबसे आखिर में अल्लाह ताला जिसको जन्नत अता फरमाएंगे, इसको जहन्नम से निकाला जाएगा। जहन्नम से निकाल करके अल्लाह ताला जिब्रील अमीन से फरमाएंगे, ऐ जिब्रील जा, मेरा एक बंदा आखिरी जहन्नमी बचा हुआ है, जरा इसको निकाल करके ला, इसको निकाल करके ला। वो आएगा और आकर के जिब्रील अमीन आएंगे, इसको तलाश करेंगे। ये जहन्नम की आग पर जलकर कोयला हो चुका होगा, जहन्नम की आग पर जलकर बिल्कुल कोयला हो चुका होगा। इसको निकाला जाएगा, फिर नहर हयात में गोता दिया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ के रवायत के मुताबिक जब नहर हयात में से नहलाया जाएगा तो सारा कालापन खत्म हो जाएगा, हसीन और जमील बन जाएगा, हसीन खूबसूरत बन जाएगा। सब निशानात तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक निशान इसकी पेशानी पर काला बाकी रहेगा, जो इस बात की दलील होगी, जो इस बात की अलामत होगी कि जहन्नम से हो क्या आया है, जहन्नम से गुजर के आया है। वो आएगा, उसको जिब्रील अमीन लेकर के आएंगे, तो उसके इस्तकबाल में 70,000 फरिश्ते खड़े होंगे, 70,000 फरिश्ते खड़े होंगे। ये आखिरी जन्नती है, सबसे आखिर में जो जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएगा। तो वो सारे के सारे जब फरिश्तों को देखेगा जो इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे, तो उनके सामने अपने सर को झुकाएगा, समझेगा कि शायद ये कोई और हो, कोई और हमारा हाकिम हो। तो फरिश्तों के सामने, उन गुलामों के सामने जन्नती सर झुकाएगा और अदब से खड़ा हो जाएगा। तो सारे के सारे कहेंगे, अरे आका आप क्या करते हैं, आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। कहा अच्छा तो मेरे आका हो, अभी तक तो जहन्नम के बड़े बड़े भयानक दरोगा को देख करके आया हुआ था, पहली मर्तबा जब इन खूबसूरत गुलामों को देखेगा, खूबसूरत फरिश्तों को देखेगा, हैरान हो जाएगा। तो ये गुलाम कहेंगे, ये फरिश्ते कहेंगे, आका इतने दिन से कहाँ थे, मैं बहुत दिन से आपके इंतजार में खड़ा हुआ था। तो ये कहेगा, शुक्र मनाओ हम आ ही गए हैं, इतनी हमारी मंजाई हुई है जहन्नम के अंदर, कितनी ठोकाई पिटाई हुई है, शुक्र मनाओ कि आ ही गए हैं। कहा अच्छा आप बहुत भूखे होंगे, चलिए आपके लिए दस्तरखान लगा हुआ है। हदीस पाक में इमाम अंबिया फरमाते हैं, अबू अय्यूब अंसारी की रवायत है, इतना लंबा दस्तरखान लगा होगा, ये आएगा कहेगा ये मेरे लिए है, हाँ ये आपके लिए है। ये कमबख्त इतना भूखा पिटहा सारा का सारा दस्तरखान की नेमतें खा जाएगा, सब चट कर जाएगा, सब खा जाएगा। फिर इसको आगे कहा जाएगा, आका जाइए आपकी बीवी इंतजार कर रही है। तो फौरन अपने कमरे में जाएगा, रूम में जाएगा, तो क्या देखेगा, पर्दे से यूं दूर से झांक के देखेगा कि कहीं ऐसा ना हो कोई चप्पल और जूते से कुटाई करने लग जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसे इसके साथ होता था। कमबख्त जब किसी के यहाँ झांकता था तो जूते ही पड़ते थे, तो सोचेगा यहाँ अगर इनके किसी के घर में झांकूं तो कहीं जूते न पड़ने लग जाए। झांक के देखेगा, जन्नत की वो हूर नजर आएगी, वो हूरुन ईन कामतालिल लुलुल मकनून जैसा अंबिमा कानू यामलून। फरमाया मोटे मोटी आंखों वाली, गोरे गोरे गालों वाली, लंबे
काले बालों वाली। हाँ हाँ, कितने लंबे बाल होंगे उस हूर के, पता है उसका कद 120 फीट है। इमाम सुयूती ने लिखा, बैरुल राइक ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा, उसका कद 120 फुट का, तुम्हारा भी कद 120 फुट का, क्योंकि तुम्हारे अब्बा आदम का कद भी 120 फुट ही का था। भले दुनिया में तुम नाटे हो, छोटे हो, या ठुनगुनिया हो, या 52 रूपी हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें 120 फुट का बेहतरीन कद मिलेगा। फरमाया जन्नत की हूर का कद 120 फीट है और उसके बाल जो चांदी की तरह चमकते हैं वो उसके पैरों के नीचे से लटकते नजर आएंगे। हमारे बहनें कितने शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, कितने तेल इस्तेमाल करती हैं, क्लिनिक प्लास्टिक शैम्पू, और वो हैंडल सैंडल, कौन वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू होता है, मैं इसको हैंडल सैंडल शैम्पू कहा करता हूँ, वो इस्तेमाल करती, सेसा तेल, केशिंग, फलाना किंग, फिर भी उनके बाल घोड़े की पूंछ के इतने हो पाते हैं बेचारियों के। सब कुछ करने के बावजूद भी 4 दिन बेचारी बाल न धुले बदबू आने लगती, शौहर करीब नहीं आने देता। ये जन्नत की हूर है। इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर वो जमीन में एक मर्तबा झांक दे सारी दुनिया मुअत्तर हो जाए, सारी दुनिया खुशबूदार हो जाए। अगर अपने दुपट्टे को ये आसमान से नीचे लहरा दे, सारी की सारी जमीन में, सारी की सारी कायनात में उजाला हो जाए। जिंदों से बात करे, जिंदे पूरे तौर पर मर जाएं, और मुर्दों से बात करे, मुर्दे जी उठे। ये जन्नत की हूर है, ये जन्नत की हूर है जिसको रब्बुल जलाल ने नाज़ो नखरे से बनाया है। और खूब ये याद रखना, ऐसी रवायत के आगे लिखा हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हूर को जिस दिन से रब्बुल जलाल ने इसको बनाया है, दिन में 5 मर्तबा रोजाना इसे सजाता है, रोजाना इसे सजाता है अपने नेक बंदों के लिए, ऐसे बंदों के लिए जो अल्लाह की मान के चलते हो, रसूलुल्लाह की मान के चलते हो, शरीयत पर अमल करने वाले हो। ऐसे बंदों के लिए रोजाना ये हूर दिन में 5 मर्तबा सजाई जाती है। जब इस हूर को देखेगा तो ये देखता ही रह जाएगा, 70 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। तो हूर खुद कहेगी मेरे आका कि आपको मुझ में रग़बत नहीं, आप सिर्फ देखते ही रहेंगे, मेरे करीब नहीं आएंगे। तो आप ये जरा सा अपनी बेदारी तोड़ेगा और यूं अपने आप को टोएगा कि हम जिंदा हैं भी या नहीं। देखेगा हाँ है, तो कहा अच्छा तुम मेरी बीवी हो? हाँ हाँ आका मैं आपकी बीवी हूँ। ये दिल में ख्याल करेगा कि तो इससे ज्यादा हसीन कोई नहीं, इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, इससे ज्यादा हुस्न वाली कोई नहीं। हाँ जब इसके करीब पूरे तौर पर यही बैठा हुआ होगा, 70 साल तक बातें ही करता रहेगा, बातों में गुजार देगा। तब तक इसकी नजर जाएगी, दूसरे खेमे से एक नूर उजाला फूटेगा, उधर से आवाज आएगी आका आप वहीं बैठे रहोगे क्या, मेरे करीब नहीं आओगे? उधर की तरफ बढ़ेगा, फिर झांक के देखेगा, पहली वाली से ज्यादा हसीन खूबसूरत हूर यहाँ बैठी नजर आएगी। यहाँ भी 70 साल गुजारेगा, आगे जाएगा वहां भी इसी तरीके से गुजारेगा। ऐसी 70 हूरों से रब्बुल जलाल इस अदना दर्जे के जन्नती को, आखिर में जाने वाले जन्नती को पूरे तौर पर ऐसी 70 हूरों को देकर इसका एजाज अता फरमाएगा। फिर जब आखिरी खेमे में जाएगा तो वहाँ क्या देखेगा? वहाँ क्या देखेगा? जो इसकी दुनिया में बीवी बनी थी, इसके घर में कपड़े धोने वाली, इसके घर में कपड़े धोने वाली, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने वाली, घर में झाड़ू लगाने वाली, इसकी बीवी सबसे आखिरी खेमे में बैठी होगी और इन हूरों से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इसकी बीवी को खूबसूरती अता की होगी। आए उम्मत की बेटियों, आए उम्मत की बहनों, आए उम्मत की बच्चियों, मत ब्यूटी पार्लर पर जाकर अपने आप को बर्बाद किया करो, मत अल्लाह की दी हुई शक्ल के साथ खिलवाड़ रचा करो। जो बच्ची, जो औरत, जो बहन, जो बेटी ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी आईब्रो बनवाती है, फेशियल करवाती है, गोया अल्लाह की तकदीर पर वो राजी नहीं है, अल्लाह के दिए हुए हुस्न पर उसको भरोसा नहीं है, अल्लाह की दी हुई शक्ल में वो नुक्स निकाल नहीं है कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत नहीं बनाया। जब ब्यूटी पार्लर वाले हमको गोंदेंगे, ये बोए नोचेंगे, ये रोए खत्म करेंगे, तब हम खूबसूरत बनेंगे। बस पूरे तौर पर अल्लाह के अज़ाब को दावत दो। दुनिया में तुम जैसे भी हो, कुरान करीम
करीम के ऐलान के मुताबिक सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सबसे ज्यादा हसीन तुम हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो। मत अपनी पूरे तौर पर दुनिया की ज़ेब ज़ीनत की खातिर आखिरत को तबाह बर्बाद किया करो। उम्मत की बेटी, उम्मत की बच्ची, रामपुर मथुरा में रहने वाली, उन्नाव में रहने वाली, लखीमपुर सीतापुर में रहने वाली, हमारे घर की बहन, हमारे घर की माँ, हमारे घर की बेटी, जो अल्लाह की मान के चलती हो, रसूलुल्लाह के मान के चलती हो, शौहर की इताअत करती हो, लोगों की मदद करती हो, लोगों से मोहब्बत से पेश आती हो, ये हमारे घर की रहने वाली औरत जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत बना दी जाएगी। ऐ मेरी बहनों, तुम्हारे लिए जन्नत का ब्यूटी पार्लर तैयार हो रहा है। तुम उस ब्यूटी पार्लर में अगर जाना चाहती हो, जन्नत की खूबसूरती हासिल करना चाहती हो, तो दुनिया के चक्करों में ना पड़ा करो। दुनिया का हुस्न एक दिन फना हो जाने वाला है, जन्नत का हुस्न हमेशा के लिए बाकी रहने वाला है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उस जन्नती को सब सारे के सारे जन्नतियों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। जन्नत में हर हफ्ते में एक बाजार लगेगी। उस बाजार में गोभी नहीं बिकेगी, आलू नहीं बिकेंगे, सिंगाड़े नहीं बिकेंगे, बल्कि उसमें हुस्न बिकेगा, खूबसूरती बिकेगी। हाँ, आवाज आएगी, अपना चेहरा कैसा बनाना चाहते हो, जैसा चाहोगे वैसा ही बन जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। जहन्नम में भी रोजाना एक बादल आएगा, उस बादल से पत्थर बरसेंगे, आग बरसेगी, हड्डियां बरसेगी, आग बरसेगी। जन्नत के अंदर भी एक बादल रोजाना आया करेगा, सुबह में आया करेगा। जन्नत में रात तो है ही नहीं। पूछा या रसूलल्लाह, फिर हम आराम कब करेंगे? पता कैसे चलेगा? कसाब पता कैसे चलेगा कि आराम का वक्त हो गया? इमामुल अंबिया ने फरमाया, जो जन्नती महलों पर जबरदस्त के बेहतरीन पर्दे लटके हुए हैं, अपने आप झुक जाएंगे। जन्नती समझ जाएंगे आराम का वक्त हो गया। थूक से पाक, पेशाब से पाक, पाखाना से पाक, हसद से पाक, जलन से पाक, तकब्बुर से पाक, तमाम की तमाम बुराइयों से पाक। ये जन्नत है। फरमाया तमाम जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हाँ, मेरा रब ऐलान करेगा, आए मेरे वो बंदे खड़े हो जाएं जिन्होंने अपने कानों को दुनिया की गंदी जलील औरतों के गानों से महफूज किया हुआ है। वो हमारे नौजवान खड़े हो जाएं, वो हमारे नेक बंदे खड़े हो जाएं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे। आज उनको रब्बे दुल जलाल जन्नत में गाने सुनाने का इंतजाम करता है। हाँ, जन्नत के अंदर एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। उसके पत्ते आपस में लड़ेंगे जिनसे सुर पैदा होगा। जन्नत के अंदर एक हूर है जिसका नाम आईना है। रब्बे दुल जलाल फरमाया, इस हूर को रब ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। हाँ, इस हूर को रब्बे दुल जलाल ने एड़ी से लेकर घुटनों तक मुश्क से, घुटने से कमर तक अंबर से, और कमर से लेकर के कंधे तक रब्बे दुल जलाल ने जाफरान से बनाया हुआ है। जन्नत की ये हूर पूरे तौर पर सुर लगाएगी। तूबा के दरख्त के पत्ते आपस में टकराएंगे, आईना गाएगी। हाँ, जन्नती मस्त हो जाएंगे। रब्बे दुल जलाल फरमाएगा, आए मेरे बंदो, कैसा लगा गाना? कैसा लगा? अल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पसंद आया? अल्लाह ऐसा कभी सुना ही नहीं है। मेरा रब फरमाएगा, हाँ मेरे बंदो, इससे अच्छा भी सुनाऊं। अल्लाह इससे अच्छा क्या है? मेरा रब फरमाएगा, आए दाऊद, मिंबर पर तशरीफ ले आओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आएंगे मिंबर पर और ज़बूर की तिलावत करेंगे। हदीस पाक में, दुनिया में जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो परिंदे कंधों पर आकर के बैठ जाया करते थे। हाँ, कंधों पर आकर के बैठ जाया करते थे। फरिश्ते तमाम के तमाम जन्नती मस्त हो जाएंगे और यूं ही सुनते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे। फिर मेरा रब फरमाएगा, इससे भी अच्छा सुनाऊं? अल्लाह इससे अच्छा क्या है? मेरा अल्लाह आवाज देगा, ऐ मेरे हरे हबीब, करीब आ जाओ, मिंबर पर तशरीफ ले आओ। फिर मेरा नबी आएगा, मेरा रसूल आएगा, मोहम्मद अरबी आएगा और आकर के सूरह यासीन की तिलावत करेगा। सारे जन्नती मस्त हो जाएंगे। अल्लाह कैसा लगा? अल्लाह बहुत अच्छा लगा, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। मेरा रब फरमाएगा, इससे अच्छा भी सुनाऊं? अल्लाह इससे अच्छा क्या मुझे मिलेगा? इससे अच्छा कौन सा गाना होगा?
इससे अच्छा कौन सा बोल होगा? फिर क्या होगा? फिर रहमान कहेगा, रब्बुल जलाल फरमाएगा आज तेरा रहमान सूरे रहमान सुनाएगा। फिर क्या होगा? पर्दे हटाएगा, दीदार कराएगा, दीदार कराएगा, सूरे रहमान सुनाएगा। जब जन्नती सुनेंगे सारे के सारे मस्त हो जाएंगे। जब मेरा रब का दीदार करेंगे जन्नती, हाँ हाँ, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे नबी का फरमान है जन्नत की तमाम नेमतें एक तरफ, मेरे रब के दीदार की नेमतें एक तरफ। जब जन्नती देखेंगे तो कहेंगे आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, तू कितना हसीन है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना हसीन है। अल्लाह मेरा दिल करता है तुझे सजदा करूं, सजदा करने की इजाजत दे। मेरा रब फरमाएगा आए मेरे बंदो, आज तुम मेरे मेहमान हो, मेजबान रहमान है और मेजबान मेहमानों से काम नहीं करवाया करता। जो तुम दुनिया में सजदे कर चुके वही काफी है, अब तुम्हें यहाँ कोई सजदे करने नहीं पड़ेंगे। अब बस खाओ पियो मौज करो, जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हें मिलता चला जाएगा। आए मेरे बंदे, आए मेरे बंदे, मांगो क्या मांगते हो, आए मेरे बंदो मांगो क्या मांगते हो, सारे मांगते चले जाएंगे। आए मेरे बंदो, आज तुम्हारा रब तुम्हें कुछ देना चाहता है, आज तुम्हारा रब तुमको अता करना चाहता है। तुम मांगते न थकोगे, तुम्हारा रब देखता भी देता भी न थकेगा। सारे जन्नती खुश हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, सारे जन्नती कहेंगे अल्लाह अब मुझे कौन सी चीज चाहिए, तूने गुनाहों को माफ फरमा दिया, मुझे जन्नत अता फरमा दी, महल्लात दे दिए, जन्नत की हूरें दे दी, जहन्नम के अजाब से बचा लिया। अल्लाह अब मुझे क्या चाहिए? मेरा रब कहेगा एक नेमत और मैं तुझे देना चाहता हूँ, जिस नेमत को सुन के तुम उछल जाओगे। अल्लाह वो क्या है? अल्लाह वो क्या है? मेरा रब फरमाएगा वो नेमत ये है, आज के बाद तुम्हारा रब तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, आज के बाद तुमसे तुम्हारा अल्लाह कभी नाराज नहीं होगा। हाँ हाँ, हमेशा खुश रहेगा, हमेशा राजी रहेगा। बड़ा सस्ता सौदा है दुनिया में, चंद दिन तुम रब चाहे गुजार के जाओ, अल्लाह के यहाँ मन चाहे जन्नत ले लो। ए दुनिया के इंसानों, दुनिया कितने दिन की है? कुछ दिन, चंद दिन की दुनिया है, आखिर में तो मौत आनी ही है। दुनिया में रब चाहे गुजार के जाओ, अल्लाह के यहाँ मन चाहे मन्नत ले लो, हाँ मन चाहे जन्नत ले लो। फरमाया जन्नत के अंदर मजे ही मजे हैं। फरमाया कुछ ऐसे होंगे, हाँ हाँ, जो जिनको गुलामान शराब पिला रहे होंगे। वो कैसी शराब? जो शहद से ज्यादा मीठी है, दूध से ज्यादा सफेद है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। उसको पीने के बाद बंदा बंदे के ऊपर बदहोशी तारी नहीं होती। रब ने फरमाया है जो दुनिया की शराब से परहेज करेगा वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, रब उसको अपने हाथों से शराब पिलाएगा। नौजवानों, सस्ता सौदा है, तुम दुनिया में अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार दो, ये सब जन्नत के मजे तुम्हें मिलने वाले हैं, जन्नत तुम्हें मिलने वाली है। वरना जहन्नम के अंगारे तुम्हारा तकदीर बन जाएंगे। फिर ना जहन्नम में पूरे तौर पर तुम्हारी जिंदगी बनेगी, न मौत आएगी। तुम ला यमूतु फीहा वला यहया। अल्लाह आप सबको जन्नत अता फरमाए, आपके सदके में मुझे भी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से हम सबको पनाह में रखे। रब्बुल जलाल जितने मेहमानान कराम आए हुए हैं सबको दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त भी काफी हो रहा, तबीयत भी अच्छी नहीं है, कल फिर से जानकी नगर में भी आना है, आप हजरात तशरीफ लाइएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ तमाम अराकीन कमेटी का और खुसूसन जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब का कि इन्होंने फिर से इतने अच्छे लोगों से मुलाकात का शर्फ अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम अहले बस्ती को, खुसूसन इस महल्ले को अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाए। आसमान अब और आने वाली अनागहानी आफतों से, बलाओं से अल्लाह तमाम उम्मत को महफूज फरमाए। हमारे शौहरा हजरात तशरीफ ले आए हैं, प्रोग्राम अभी आपका चलता रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहल्वल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वल अनआम गज़ाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।